मुझे बोला था कि नहीं मैडम आएगा, और आदरणीय डी कुमार सर ने बोला था मैडम आज आप किराए के मकान में हैं, अभी आपका ये जो घर का फाउंडेशन हो गया है, इस फाउंडेशन के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर फाउंडेशन बनेगा। तो आज फ्रेंड मैं चाहूंगी मेरे जो गुरुदेव हैं इनके सम्मान में जोरदार ताली, क्योंकि मेरा मैं वहाँ तक नहीं देख पा रही थी, लेकिन मुझे सर दिखाने का बहुत प्रयास किए। और एक बार सुजीत सर की मीटिंग हुई थी, उस बात से मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुई और इतना ज्यादा मोटिवेट हुई थी। सर ने वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाया था गाय का, और एक गाय को सर ने बताए थे कि बहुत खूबसूरत है, बहुत चिकनी है, देखने में बहुत स्मार्ट दिखती है। लेकिन एक गाय और बनाए थे सर, लेकिन वो गाय ना बहुत उबड़-खाबड़ थी, बहुत दुबली पतली थी और देखने में भी वो स्मार्ट नहीं लग रही थी। लेकिन सर ने कहा अब इसमें से 2 गाय है, तो एक आप बोलिए कि दोनों में से कौन सी गाय पसंद करेंगे। लेकिन ये जो खूबसूरत वाली गाय है ये दूध नहीं देती है, लेकिन ये जो ऐसे ही गाय दिख रही दुबली पतली एकदम, तो ये दूध देती है। तो मैंने बोली कि यस, जो दूध देती है उसे पसंद करेंगे। तो आरसीएम के प्रोडक्ट दूध देने वाले हैं, क्या आप लोग सहमत हैं? यस यस। जितने भी आरसीएम के प्रोडक्ट हैं उसमें अमीरी झलकती है, अमीरी झलकती है। आज जो मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आरसीएम के जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, सबसे पहले मैं सर को बोलती हूँ सर लेकर आइए नया प्रोडक्ट, क्योंकि पहले मैं नए प्रोडक्ट को ना थोड़ा सा खुशबू लेती हूँ, क्योंकि हर प्रोडक्ट में अमीरी की खुशबू आती है। अमीरी किसकी खुशबू आती है? अमीरी की। क्योंकि सर बोलते हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो जैसे जैसे अपलाइन बता रहे हैं समझ लीजिए आपको वैसे वैसे करना है। अगर अपलाइन बताएगा ऐसे ऐसे तो आपको करना है, डाउनलाइन को बताना है ऐसे ऐसे, और मिलजुल करके कमाना है यहाँ पे पैसे पैसे। तो बिल्कुल अपलाइन को एकदम नए फॉलो किए, क्योंकि हम लोग सिलाई का काम करते थे और सिलाई जैसे कि सर करते थे और मैं भी तुरपाई करती थी और काज बटन लगाती थी। उस समय मुझे विश्वास नहीं होता था। सर ने बोला था, अभी यहाँ पे एक सर आकर के बोले थे कि 20,000 रुपये महीना आएगा वहाँ पे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन सर ने कहा था नहीं आएगा 20,000 रुपये महीना, तो मैं उस 20,000 के लिए सर के साथ सपोर्ट कर रही थी। और वो 20,000 का फ्रेंड आज किराए का जो मकान था आज मेरा खुद का मकान भी बन गया है इस प्रोडक्ट की वजह से। क्योंकि यहाँ पे सामान नहीं मिलता है फ्रेंड, सामान के बदले में यहाँ पे सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। तो आज मैं यही बताना चाहूंगी जितनी भी मेरी यहाँ पे बहनें आई हैं, क्योंकि जब हमारे हस्बैंड चलते हैं तो वो सिंगल चलते हैं, और कहते हैं जब इंसान सिंगल चलता है वो कहीं भी पंचर हो जाता है। क्योंकि मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं और दोनों पहियों में अगर एक में हवा फुल है और एक में हवा फुल नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय सुजीत सर बोलते हैं कि सर आए मीटिंग में और बस घर में पहुंच गए और मैडम को बोला मैडम आई लव यू, तो मालूम है क्या बोलते हैं कि ये इधर उधर तो नहीं कहती, कैसे हस्बैंड की बातें कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे लेकर के आएंगे ना तो सर बोलेंगे तो आपको विश्वास कर नहीं, हम इस तरीके के प्रोग्राम में आए थे। तो यहाँ पे अगर एक हवा है, मतलब मोटरसाइकिल एक पहिया में हवा है, तो वो ज्यादा दूर तक फ्रेंड्स नहीं ले जाना चाहेगी। मैं ये बताना चाहूंगी अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ कपल हैं तो इस बिजनेस में सफल हैं। और आज की सोच के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं कि हर महिला को, हर बहन को, हर बेटी को, हर बहू को इसकी सख्त एंड सख्त क्या है जरूरत है। आज हमारे पास में सैनिटरी नैपकिन जैसा ऐसा प्रोडक्ट आ गया है कि हम उसको लेकर के कोई भी घर में हमारी एंट्री हो सकती है। यस या नो? तो जो मैं आज बताना चाहती हूँ, शायद आज मेरी पूरी माताएं बहनें आज से अपने आप को संकल्प लेती है, क्योंकि हमारी नीरा भाभी का एक ही नारा है, आने वाला वक्त हमारा है। क्या है? आने वाला वक्त। तो बिल्कुल अब हमें छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखना है। देखना है या नहीं? देखिए अगर हम आईना में देखते हैं तो हमारी खुद की तस्वीर नजर आती है, लेकिन अगर हम आरसीएम में देखते हैं तो इस तरीके की तकदीर नजर आती है। थैंक यू, थैंक यू। मैं हैरान हूँ
परेशान हूं। सचमुच अद्भुत है, विश्वास नहीं हो रहा। क्या चमत्कार है, सचमुच आरसीएम 8वां अजूबा है। कल एक व्यक्ति मिला, मैं बोले मैं तुमके थोड़ा सा, जब मैं पहली बार किडनैप करके लाया था, बहुत सारे आज साथी आज इस हॉल में आए हैं जिनको किसी न किसी प्रकार से इस हॉल में किडनैप करके लाया गया, ऐसे ना। दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको, मैं सबसे पहले इस जमीन को सजदा करता हूं। ये वो जमीन है, पहली बार जब इस धरती पे मैं आया था, बचपन में सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन किसी कारण दोस्तों स्कूल न जाने के कारण बहुत कामों में हाथ पैर मारा, लेकिन किसी तरीके से जब मुझे ये आरसीएम मिला था तो मुझे इस धरती पे इनवाइट किया गया था। इनवाइट नहीं किया गया था, एक तरीके से किडनैपिंग किया गया था। आपको चलो मैं आगरा दिखाऊंगा, अजमेर दिखाऊंगा, ये कह के मुझे किडनैप करके लाया गया था और बताया गया था कि वो कंपनी आपको देखने को मिलेगा जहां से लोगों की जिंदगी बदलती है। पहले तो यहाँ डायरेक्ट अगर कंपनी शायद बताया जाता तो मैं नहीं आ पाता, लेकिन बताया गया था कि आपको घूमने मिलेगा। मैं अपने घर से कभी बाहर नहीं निकला था। मेरे जो सीनियर अप्लाई थे, आज मैं सबसे पहले अपने आप को अपने मम्मी पापा के बाद और किसी को तहे दिल से मैं नमन करता हूं तो मेरे वो सारे गुरुदेव, सारे अप्लाई को मैं करता हूं। ये जो लड़का सामने आपके खड़ा है ना, एक किडनैपिंग की वजह से क्या क्या हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। रिस्पेक्टेड आदर्श हमारे सुजीत सर, मैं चाहूंगा जब नाम आए आपकी ताली ऐसी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं जब तक सर का कॉल आता था तो पता नहीं उस शब्द में क्या जान हुआ करती थी। अभी बीच की एक हादसा मेरे साथ हुआ। सर घर पे आए हुए थे, मैं कम पढ़ा लिखा, मुझे पढ़ना लिखा नहीं आता था आरसीएम से पहले, लेकिन सर ने मुझे रात के 12 बजे एक टिप्स बताई, ऐसी बताई, ये लड़का गर्व से कहता लोग करोड़ों करोड़ों खर्चा करके पढ़ाई करते दुनिया भर की, मैं बिना पढ़े लिखे, सर ने मुझे टिप्स बताया दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं यहाँ पे लिख कोई लड़का पढ़ के नहीं दिखाएगा। ये मैंने सीखा। मैं सोचता था अमेरिका जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा। अरे आज अमेरिका नहीं, जापान नहीं, ताइवान नहीं, कहीं भी भेज दो मैं सब पढ़ लूंगा। और आरसीएम से पहले काका काका भी लिखना नहीं आता था। तो दोस्तों इस धरती पे पहली बार किडनैप करके लाया गया। जब पहली बार इस धरती पे आया था तब ये आरसीएम वर्ल्ड सिर्फ जमीन को शायद परचेस किया गया था। हम लोग आरसीएम जो कंपनी थी वो भीलवाड़ा में थी और एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया था और लेके आने वाले मेरे पालनहार, मैंने एक पिक्चर दिखा था तारे जमीन पे, एक लड़का था, उसके घर वाले उसको पढ़ाना चाहते लेकिन उसको बोलते थे कहीं बोर्डिंग में डाल देते, कहीं कुछ डाल देते थे। जब उसको टीचर पढ़ाते थे उसको अक्षर काले धुंधले नजर आते थे, लेकिन उसी में एक टीचर आता है और एक ऐसी काम करके जाता है, उस लड़के को पहचान जाता है, उसके साथ काउंसलिंग करता है और उसको उसके हिसाब से उसका पालन पोषण करता है और वही पेंटिंग में पूरे स्कूल में टॉपर आता है। इसी तरीके से मेरे को नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या खासियत, क्या काबिलियत है, लेकिन मैं तो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मेरे पालनहार जो मुझे किडनैप करके यहाँ पे लेके आए थे वो पढ़े लिखे थे, वो एमएसडब्ल्यू थे, कोई और नहीं, मिस्टर अजीत प्रताप सिंह। एक बार उनके सम्मान में तारीफ करता हूँ। उन्होंने उस तरीके से जैसे थे तारे जमीन में लड़के को पाला था और समझ के बात को सिखाते थे, उस तरीके से मुझे इस धरती पे पहली बार लेके आए थे और उसका नतीजा ये है कि पीछे बैठा था, कभी कुछ नहीं सोचा था और इस जो आरसीएम जो सिस्टम देख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है नए भारत का निर्माण, पहली बार उन शख्सियत से मुझे मिलने को मिला। आज जिनको हम कहते हैं फरिश्ता, जिनको हम भगवान कहते हैं, सामने में बैठे हुए थे और आंखों में जो चमक थी। पहली बार उनसे मैंने पूछा सर आपकी कंपनी को हमने ज्वाइन कर लिया है, कुछ लाइफ में कुछ ऐसा वैसा हुआ? उन्होंने बेटा बोले इतना ही एक बात कहते बेटा तेरी 7 पीढ़ी तर जाएगी। आज भी वो दिन नहीं भूलता हूँ।
आज वो दिन को मैं नहीं भूलता हूँ। और इसी धरती पे पहली बार आया था, जब से लेके आज तक जब जब एकेडमी हुआ है या जो कुछ भी हुआ है, मैं तो आया ही आया, लोगों पिलाया। और इस धरती की मट्टी कहते हैं कि लेके जाना, लगाना, घर पे रखना। लोग काबा जाते हैं, जमजम लाते हैं, लोग यहाँ जाते हैं, ये चीज लेके आते हैं। मैं कहता हूँ वहां से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पड़ता, लेकिन आरसीएम वर्ल्ड की धरती की मट्टी लेके जाना, लगा देना, इस अनपढ़ जैसे लड़के की जिंदगी बदली, किसी की भी बदल सकती है। ये धरती है। और चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, ईद का भी त्योहार होता था तो हम यहाँ मनाते थे, दिवाली भी होती थी यहाँ मनाते थे, और जीवन जीवन भर इसी धरती पे मनाते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या मैं बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं। आरसीएम ने ऐसा कमाल कर दिया, एक अनपढ़ कपड़े सिलने वाले को हमसे खास कर दिया। क्या चाहिए? मेरी मैडम जब आई थी, अरे क्या लगता है आपको, हमारे समाज में बहुत बड़ा पाबंदी होता है। जब मैंने मैडम को शादी ब्याह करके आते तो 3 बार मेरे से कहलाया गया था, कबूल है, कबूल है। बाद में मौलवी साहब कहते हैं कबूल नहीं बोला, मैंने कबूल किया। तो मैंने बोला अच्छा मैंने कबूल किया। इनका नाम जमीला बेग है। थोड़ा सा लेने में लोगों को कम जाता था, तो इनका घरेलू नाम था शहजादी। मेरे को कई दिनों बाद शहजादी, नाम गजब है शहजादी। लेकिन जब हमारी शादी हो गई तो 3 साल तक इनका किसी ने हाथ नहीं देखा। हमारे यहाँ पे ऐसा पर्दा होता था, मेरे किचन में भी पर्दा लगा रहता था। ये कपड़ा धोती थी तो मेरी मम्मी बाहर सुखाने जाती थी। ये जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, कभी मोबाइल चलाना क्या होता, लोगों से बात करना, गैर मर्द के सामने तो कभी नहीं आई थी। ऐसा तो चलन था हमारे यहाँ। मेरी मम्मी जब कपड़ा सुखाती थी ना तो बाहर सुखाने, जब ये कपड़ा धोती थी मेरी मम्मी सुखाने बाहर आती थी। एक बार मैंने मैडम को किसी तरीके से कपड़ा लेना, तो मैंने किसी तरीके से मम्मी से झूठ बोल के इनको कपड़े ले जाने के लिए लेके चला गया। और शाम को पता चला तो मेरे को कहती क्यों इतना बड़ा हो गया, मेहरारू को घुमाने लग गया। मैं बोला 500 लोगों के बीच लाया, मैंने घुमा, कोई घुमाएगा। इतना पहली बार बोल दिया था यार, मेरी पत्नी है, मैं ही नहीं घुमा, कौन घुमाएगा। लेकिन इस तरीके की धारणाएं थी, इनके बहुत सारे सपने थे, मेरे को नहीं पता था। लेकिन मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, इन्होंने मेरे हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। इनका नाम शहजादी था, इनको पता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इनको शहजादी की तरह रखूंगा। अरे हवाई जहाज को देखते हुए कभी सपने में नहीं सोचेंगे, गांव की लड़की जो पर्दे में रहती थी वो कभी सोच भी नहीं सकती थी उसका कभी नाम होता है, कभी पहचान हो सकता है। आज वो शहजादी आपके सामने में खड़ी है। तो ये आरसीएम की ताकत है। आरसीएम को हटा दिया जाए तो इस लड़की की औकात एक टेलर की थी, वही कपड़ा सिल रहा था सावनेर में, और ऐसे लोगों के बीच में तक ये बता नहीं सकता आपको। जिंदगी खत्म सी हो चुकी थी। ये कभी सोचती होंगी ना उस दौर में कि मेरा वो पति कितना खराब था, अरे शुक्र मनाती होंगी कि आज इसके वजह से। बहुत सारा लोग सोचता है कि आरसीएम में अभी मेरे बच्चे 3 बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया कि मैं दुनिया की सारी भाषा पढ़ लेता हूँ। मेरा बेटा 12वीं क्लास में, अभी एग्जाम चालू है 22 को 21। बहुत सारा लोग सोचता है 12वीं है मेरे बेटे का, मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसा वैसा। 10वीं है, अरे यार काय को। एक किताब हम पढ़ लिए थे, गुरुदेव ने बताया था आत्म अनुशासन की शक्ति। बहाने बना लो तो पैसे बना लो। अरे एग्जाम साल भर वो पढ़ा, पैसा मैं दिया, 1.5 लाख 2 लाख फीस मैं दे रहा हूँ, स्कूल वो जा रहा। अब मैं वहां जाके स्कूल में क्या करूंगा, मैं तो भिलवाड़ा चला। भैया तू देख जाए आरसीएम शादी ब्याह करने कोई बहाना नहीं, ओनली एक बहाना, नए भारत का निर्माण करने के लिए निकले थे, अपना निर्माण करने के लिए निकले थे। लास्ट में एक स्टोरी, मेरे सीनियर अप्लाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति से मैं सीखता हूँ। अभी गुरुदेव रिस्पेक्टेड लोग ऐसे सोचते हैं, छेटे में देखे मैं छोटा लाके घाव मारे गंभीर, देखे मैं ऐसे लगता है। उम्र में कम, सर को पहली बार इतने करीब से रहने का मौका मिला, मेरा सीना चौड़ा हो गया। मेरा बेटा बोल रहा था पापा एकदम सुजीत सर के डुप्लीकेट है, बैठ भी वैसी रहे हैं, चल भी वैसी रहे हैं, बोल भी वैसी रहे हैं। 5 मेरा तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं घर में, देखिए मेरे अप्लाई तो इस तरीके से है कि मैं अपने आप को यही करता हूँ कि जब भी आते हैं उनके पास, अगर वो मेरे पास में रहे तो मैं भटक जाऊंगा। और उनकी सोच इतनी अच्छी है कि कितना भी वो हो जाए
आज आदरणीय रिस्पेक्टेड सुजीत सर, मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ सर। आज 5 स्टार होटल कहाँ कह रहे थे, लेकिन जब भी मेरा नसीब होता नागपुर आते हैं तो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरा रहन सहन जो बदलाव होता, मेरा खाने से, मेरे पीने से, मेरे रहन से, हर चीज का सर का कम से कम पूरा तो कभी नहीं बन सकता कोई किसी के, लेकिन हमेशा प्रयास रहता है कि ये चीज मिलते रहे और आपके बीच में ऐसे आते रहे। तो एक स्टोरी मेरे को मेरे सीनियर अप्लाई ने बताई थी, एक मीटिंग में पार्ट 1 की बात थी। वो स्टोरी बहुत प्रभावित करती है। वो शर्मा जी की स्टोरी थी। कहते हैं कि एक शर्मा जी के और उनकी पत्नी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और शर्मा जी पढ़ाने लिखाने को परेशान थे कि पत्नी मेरी पढ़ लिख ले किसी तरीके से, थोड़ा सा घर में अच्छे लोग आते हैं तो पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो अच्छी से बात करेगी। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं, घर में कोई आता मुसम्मी को मुसन्नी बोल देती हैं। जब कम पढ़े लिखे लोग रहते, मैं भी अभी भी सर गोल्ड उस दिन आते बता रहे थे, मैं दिल्ली से गोल्ड मेडल, मेरे को भी बोलना नहीं आता, समझ जाते लोग। तो ऐसे ही रहता था कम पढ़े लिखे लोग। तो ऐसे उनका एक बेटा भी 10-12 साल का था, 10वीं क्लास में था। वो भी बोलता था मम्मी पढ़ लिख लो, लेकिन वो पढ़ने को तैयार, तेरे को पढ़ा रही ना, पैसा देने की क्या जरूरत है। शर्मा जी बोले पढ़ लो, आप पढ़े लिखे हो, क्या जरूरत है साहब। तो इस तरीके से उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हो गई कि शर्मा जी को 15 दिन के लिए ऑफिस जाना पड़ा और बेटे को जो है कि स्कूल चला जाता है और उनके घर में एक मैडम आती है और दरवाजे में टक 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 करती है। जैसी आवाज लगाती वैसे ही दरवाजा खोलती थे, एक सुंदर सी महिला सामने खड़ी होती और कहती शर्मा जी है क्या। अब मैडम बोलती है कि शर्मा जी है क्या। बोले मैं उनकी मिसेज को, मुझे बताइए। नहीं, शर्मा जी से ही काम है। अब वो डाउट में, एक सुंदर सी महिला शर्मा, बोले आप मुझे बता। नहीं, शर्मा जी से ही काम। अब उनका दिमाग कुछ और चलने लगा। अक्सर ज्यादातर 90% महिलाओं का चलने लगता है। शर्मा जी से काम इसका मतलब। तो जैसे ही जीत करने लगा, औरत मानती नहीं, महिला से चलती मैं तो हिला के रहूंगी, मुझे बता दीजिए ना। नहीं, शर्मा जी से काम है, बहुत जीत करना। अच्छा ठीक है, काम करें, कागज और पेन लेके आओ। वो कागज और पेन लाते और उसमें लिख देते और कहते देखिए इस सिर्फ शर्मा जी को ही दीजिएगा। तभी आप हाँ हाँ ठीक है शर्मा जी को देंगे। इतना कह के वो जैसी सुंदर लड़की महिला चली जाती है, वैसी मिसेस शर्मा घर में दरवाजा फट से बंद करती, सोफे पे बैठती और वो कागज को खोल के देखती है। अब उसमें लिखा रहता है काला अक्षर भैंस बराबर। पढ़ना लिखना आता नहीं, दिमाग में आया जाती पड़ोस के पास में पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तो सोची घर की कुछ ऐसी बात लिखोगी घर की बात बाहर चली जाएगी, चलो नहीं पढ़ाती। फिर सोची कि चलो बच्चा आएगा मेरा, वो तो पढ़ा लिखा है, उसको मैं पढ़ाऊंगी। फिर सोची ऐसी कुछ बात लिखोगी घर की बात बच्चे को पता चल जाएगी। अब वो कुछ नहीं करे, उसके आओ ना था, सोची घर में गई अलमारी लॉकर खोली, लेटर उसमें डाल। शाम के बच्चा आता है, शर्मा जी तो छुट्टी पे गए थे, बच्चा आता है वैसे बोलते हैं बेटा मुझे पढ़ना लिखना। बेटा बोलता है मम्मी पढ़ना लिखना क्या टेंशन है, कुछ का टेंशन नहीं, ये पढ़ाना लिखना। इतने एक्साइटमेंट से वो पढ़ना लिखना शुरू की, 1 हफ्ते के अंदर जोड़ना पढ़ना लिखना आने लगा। अब बेटा चला गया स्कूल, शर्मा जी बाहर थे। अब तो अलग खोली, लॉकर खोली और आराम से सोफे बैठ के पढ़ती है उस पे कागज को। अब जोड़ना तो आने लगा था। थैंक यू मिसेस शर्मा, आपको पढ़ना लिखना आने लगा। दोस्तों मैसेज क्या था उस स्टोरी का? एक भूख पैदा होनी चाहिए आपके अंदर। मेरे सीनियर अप्लाई ने मुझे बताया था, और भूख इस धरती से आपके अंदर पैदा होगी। इस धरती के अंदर पहला एक शब्द लिखा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। खुद को बदलो तभी इंडिया बदलेगा। अगर आप यहाँ पे आ चुके हो, 2 दिन में आ चुके हो, कामयाब लोगों के बीच में आ चुके हो, उस धरती पे आ चुके हो जहाँ पे कामयाब इंसान निकल रहे हैं। 23 साल इस सिस्टम को हो चुका है और 23 साल में यहाँ इस सिस्टम से जब 50-50 लाख कमाने वाले लोग तैयार हो चुके हैं। ये जब कम पढ़ा लिखा लड़का जब कार चलाता 13 लाख की, बाजू में मैडम बैठे रहती चश्मा लगा के और कहती है मुझे तो मजा आ गया। मैं कहता मैं आपका ड्राइवर, 2000 रुपया दे देना। हेलो, बहुत मजा आती है दोस्तों। लास्ट मेरा एक सपना बहुत बड़ा जगाया सबने। अभी नागपुर के धरती 5 दिन थे, मेरे को इतना पता ही नहीं था, कहते नहीं कब क्या मिल जाए।
अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन एक सर ने सपना जगाया। सर ने एक डाटा लिखा, डायरेक्ट सेलिंग का। अमेरिका का एक व्यक्ति जिसकी 800 करोड़ रुपए एक महीने की इनकम है, वो अमेरिका का व्यक्ति है जिसकी 800 करोड़ की एक महीने की इनकम है। लेकिन भारत हमारा 110वें पायदान पे था, डायरेक्ट सेलिंग में 111वें पायदान पे आ चुका है, 2034 पे नंबर 1 पे होने वाला है। लेकिन वहां पे सर ने एक डाटा लिखा था कि वहां पे 1200 लोग ऐसे हैं जो चार्टर्ड प्लेन मेंटेन करते हैं। ये एरोस्पेस संकल्प लेता है इतने बड़े मंजिल पे। जब भीलवाड़ा आया था, पीछे बैठा था, वहां से यहाँ पे आया है। आने वाले 2050 तक इसका खुद का चार्टर्ड प्लेन होगा और मेंटेन करेगा। हेलो